छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर और खबर के आने आने रंग त संगवारी हो एक गांव फिर संझा के बेरा हमर बानी हमर गोठ में आप मन भर लेके आए हन दिन भर के हाल। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग अमृता शर्मा और मैं हूं राहुल सिन्हा। अब ये आधा घंटा में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर। तो चलो चलथन खबर डा दिल्ली ले बड़े खबर, जहां बीजेपी के एक बैठक हुआ थे, अहम बैठक है, यह राष्ट्रीय बैठक हवा जेमा महामंत्री BL संतोष ये बैठक लेवा थे और बैठक में मिशन 2023 ऊपर चर्चा जारी है। तो छत्तीसगढ़ में संगठन ला मजबूत करे बर रमन सिंह, विष्णुदेव साय मौजूद है, तो पवन साय, धर्मलाल कौशिक गलत बैठक में शामिल हुआ थे। सौरभ परिहार अमर सहयोगी जानकारी संघ फोन में जुड़ चुके हैं। सौरभ, का जानकारी बैठक ला लेके? बिल्कुल, देखो 2 घंटा ले बैठक चला थे। बैठक में बहुत स्पष्ट है कि मिशन 2023 ला लेके छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन के का तैयारी है, किस तरीके से वर्तमान जनप्रतिनिधि मन भी काम काज करते है, राज्य सरकार ला घेरे के का रणनीति है, बूथ स्तर पर कैसे काम काज किए जाए, केंद्र सरकार मोदी के योजना ला कैसे आम जन के बीच ले जावे ओला पूरी तरीके से रणनीति बनाए जाते। और निश्चित रूप से बैठक खत्म होए के बाद लगा थे कि कुछ फेस ला लेके बात रही थी काकर चेहरा में चुनाव लड़े जाए। तो आप याद हुई कि नगरीय निकाय चुनाव से लेके उपचुनाव तक के जिन्हें पूरी तरीके से देखें कि हमारे मोदी के चेहरा ला आगे करे रही से बीजेपी है, और अभी भी 2023 के लिए कोई एक चेहरा नहीं है। तो ऐसे में ओहू ला लेके चर्चा संभावित है। अब बैठक खत्म हो एक बात देखे हुई कि काका चर्चा हुई, जब मीडिया ले बातचीत करी, ये चारों नेता ला बुलाए गए, रमन सिंह है, धर्मलाल कौशिक है, विष्णुदेव साय और पवन साय। निश्चित रूप से 2023 में काबर के भी 15 साल बाद सत्ता मरी से 14 सीट में सिमटे, तो बहुत चुनौती है जिन राष्ट्रीय आला कमान है ओखर में काबर की 2 और राज्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो स्थिति भाजपा की वो काफी खराब है। तैसे में यही रणनीति तैयार किए जावत है कि कैसे जिन्हें वापसी किए जा सके 2023 में। चलो, तो ये समझे जा सकते हैं कि 2023 के चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं बीजेपी। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बिल्कुल, तो अब आने खबर बता देता दर्शक मन ला जौन रेडी टू ईट ले जुड़े हुए हवे। ये भी महती खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रेडी टू ईट वितरण ला लेके राज्य शासन के फैसला ला सही बताए है। तो महिला स्व सहायता समूह मन के डहार ले लगभग 287 याचिका ला खारिज कर दे गए। तो हाई कोर्ट के फैसला के बाद राज्य शासन के रेडी टू ईट के उत्पादन के काम ऑटोमेटिक मशीन ले कराए के रद्दा साफ हो चुके हैं। बता दन के राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम ले महिला और लड़का मल्ला बांटे जाने वाला रेडी टू ईट ला अब ऑटोमेटिक मशीन ले उत्पादन करे के निर्णय लिए। तो उन्हें फैसला के राज्य सरकार स्वागत करे है और महिला समूह मन आर्थिक नुकसान नहीं होए के आश्वासन दी। सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह निर्णय लिया था कि जो बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यू का सही समावेश होना चाहिए। इसीलिए मध्याह्न भोजन का निर्माण कार्य बीज निगम के माध्यम से मशीनों से करवाया जाएगा। लेकिन जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें थी, जिस प्रकार से उसका वितरण करती थी, वह वितरण यथावत करेंगी। उनको किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान सरकार के द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। तो अमृता, मैं बता दूं कि ये खबर के मतलब ये है कि ये लेके काफी विवाद हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन बेरोजगार हो जाही, ये याचिका घोलक लगाई रही है कोर्ट में, जेकर ऊपर आज फैसला दिन है जी। तो राजेश मिश्रा अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर हमारे साथ जुड़ा थे। राजेश, का जानकारी है फैसला लेके और राज्य शासन पर कतका राहत के बात है? देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि रेडी टू ईट के जो के संबंध में राज्य सरकार जो फैसला रिलीज, रेडी टू ईट जो है वो पहली आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन बनात रही, महिला सहायता समूह ला पूरा काम दे रही। अब ओकर बाद राज्य सरकार निर्णय लीज कि अब रेडी टू ईट जो है वो सेंट्रलाइज करे जाही और ये जो ऑटोमेटिक मशीन से बनी। तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन, महिला समूह जो लोग मन है वो एमा ये आशंका जाहिर करें कि ऐसे अगर निर्णय ले लेते सरकार तो उमन बेरोजगार हुई। तो उमन जो है 5 महिला स्व सहायता समूह के लोग मन 287 याचिका जो है हाई कोर्ट में लगाए रही। तो वहाँ हाई कोर्ट के जो जज मन है वो फैसला सुरक्षित रखे रही और आज फैसला सुना है कि सरकार ने जो निर्णय ले रही कि जो रेडी टू ईट
बैलेट ऑटोमेटिक मशीन से बनाए जाए वो निर्णय सही रही। काबर के और ओमा ये भी टिप्पणी करे हाईकोर्ट की ये जो निर्णय से जो लोग मन है बच्चा मन ले जेकर खाना बनत रही वो अब पौष्टिक खाना मन ला मिली, महिला मन ला जो पौष्टिक खाना मिली, तो ये जो निर्णय सरकार ले है वो काफी उचित निर्णय है। तो ये आज एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर ले गए। और जब ये संबंध में हम कांग्रेस के नेता मन से प्रतिक्रिया लें तो ओकर ये कहना रही कि ये जो फैसला है वो महिला और बच्चा मन ला पौष्टिक अनाज मिले और कोई किसी प्रकार के कोई अशुद्धता मन आए, बिल्कुल शुद्ध रूप से मिले। एक बार निर्णय ये ले गई रही कि ऑटोमेटिक मशीन से पूरा खाना तैयार हुई, रेडी टू ईट खाना तैयार हुई। और साथ ही साथ ये भी निर्णय ले गई रही जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन महिला समूह मन जो काम में लगे नहीं ओला कोई आर्थिक नुकसान ना हो। तो एक बार ये पूरा जो फैसला है ओमा ओकर खिलाफ जो है महिला स्व सहायता समूह जो याचिका लगाई रही ओमा आज एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है और एला एक बड़ा सफलता के रूप में, सरकार के सफलता के रूप में देखे जाते हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, ये जो हाई कोर्ट के फैसला आए है एला लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के का कहना है हवाए? देखो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन तो खुदे ये एकर खिलाफ याचिका लगाए रही। 5 महिला स्व सहायता समूह के लोग मन 287 करीब याचिकाएं मन लगाए रही। तो ओला ओकर में थोड़ा सा नाराजगी और अभी भी ओकर मन के दिमाग में बैठे है कि ये जो ऑटोमेटिक मशीन से जो रेडी टू ईट बनी तो ओकर मन जो रोजगार छीन जाही। मगर सरकार ये भरोसा दिलाते कि रोजगार नहीं छीनी, ओकर मन के कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुई। मगर आशंका तो बने हुए और यही वजह से उमन याचिका लगाए रही। बिल्कुल, तो ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बिल्कुल, तो दर्शक मन ला बता दवन के आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है ओखर मन में अभी भी डर बने हैं कि कहूँ ऐसे तो नहीं है ओखर मन के जो रोजगार है वो छीन जाही। पर उम्मीद करी जा सकती है कि राज्य सरकार एक दिशा में बने काम बहुत ध्यान दी है ना। दूसर खबर ला देखथन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा पेट्रोल डीजल के दाम ला लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ऊपर हमला बोले है। ओहा कहिस के पेट्रोल डीजल मा केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज लगा थे, राज्य सरकार ला केंद्र ले 30,000 करोड़ रुपया लेना हवाए। पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा थे और आरोप राज्य सरकार ऊपर लगावत हवाए। उन्हें बीजेपी कोर ग्रुप के बैठक में छत्तीसगढ़ के नेता मन के शामिल होए मा कहे गए है कि बीजेपी के आंतरिक मामला हवै। फिर बीते कुछ साल में भाजपा नेतृत्व जनता के संग अपन आला कमान के भरोसा ला खो दे हवै। मुख्यमंत्री के बयान ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पलटवार करे है और कहे है कि मोदी पेट्रोल डीजल के दाम ला कम करे है। सीएम भूपेश ऐसन बोल के राजनीति करत हवै। तो का कुछ कहे है दर्शक मन ला हम सुना देते। रेट वो बढ़ाते हैं और कम करने के लिए हमको बोलते हैं। ये तो पर उपदेश कुशल बहुत है रे। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक के हमारे 30,000 करोड़ रुपया लेनदारी है, तो अपने शासित राज्यों में वो कम कर ले या फिर हमारी जो पैसा है, हमारे अधिकार है उसको दे दे और खुद शेष खत्म करें। उस समय ही आग्रह किया था माननीय मोदी जी ने 10 रुपया डीजल पे 5 रुपया पेट्रोल पे कम किया। उसी समय आग्रह था। फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों की जवाबदारी होती। उस समय तो कुछ किया नहीं। राजनीति करने की दृष्टि से जो बात करते हैं उससे जनता को लाभ नहीं मिलेगा। तो जैसे कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार में जो विवाद की स्थिति रहते वो इसने ये मुद्दा है। आगू बढ़थन, खैरागढ़ के नवनिर्वाचित एमएलए यशोदा वर्मा विधायक पद के शपथ लीने। विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। ये बेरा विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत छत्तीसगढ़ी में यशोदा वर्मा शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के बाद यशोदा वर्मा सबो के गोड़ छू के आशीर्वाद लीने और कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश कहिन के खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस रिकॉर्ड जीत दर्ज करे। छत्तीसगढ़ में शपथ लेन काबर की हम छत्तीसगढ़ के बहुआन और बेटियान छत्तीसगढ़ के और हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी है और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार ला हम नहीं जान देने खल लिए हम छत्तीसगढ़ में शपथ। 2018 में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों की संख्या 68 थी, लेकिन लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें हमारी संख्या बढ़ती गई और ये चौथे उपचुनाव जीतने के बाद हमारी संख्या 71 हो गई। खैरागढ़ उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद आम चुनाव के पहले का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण और उस उपचुनाव में यशोदा वर्मा जी चुनाव जीत के आई, 20,000 वोटों से जीती। खैरागढ़ में अभी तक के कोई भी प्रत्याशी 20,000 से नहीं जीता था, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।
तो राहुल जीत जतका बड़े होते ना जिम्मेदारी घलोक ओतकेज बाढ़ जाते। फिर आगू देखना हो ही कि खैरागढ़ के राजनीति में काम उड़ा थे। अभी दूसरा खबर देखथन। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी किसान मन के आंदोलन ला लेके राकेश टिकैत मुख्यमंत्री ले भेंट कर सकते। टिकैत के ये बयान और भेंट के संभावना ला लेके जब मुख्यमंत्री ले सवाल करेगी तो वह कहीं के टिकैत हमर अतिथि है और व्यक्तिगत तौर में उकर स्वागत हवे। फिर आंदोलन ला लेके हमर कृषि मंत्री राकेश टिकैत ले गोठ बात कर चुके हैं। आप मन ला बता दन के छत्तीसगढ़ दौरा में आए किसान नेता राकेश टिकैत के मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और एनआरडीए के अधिकारी मन संग काली गोठ बात हो रही से। टिकैत भेंट में अफसर और मंत्री मन ले कहिन के मुख्यमंत्री ले किसान मन के मुद्दा ऊपर ओहा बात करना चाहत है और यही कड़ी में अब मुख्यमंत्री के बयान आगू आए है। राकेश टिकैत आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आपसे आज मुलाकात करनी है, उनको क्या आप समय देंगे मुलाकात का? नहीं, व्यक्तिगत रूप से आए टिकैत जी के कल हमारे कृषि मंत्री जी के साथ 2 घंटे चर्चा हुई, किसान संगठन के साथ 2 घंटे चर्चा हुई। दिल्ली से आए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मेहमान हैं, यदि व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं मैं उसको स्वागत करूंगा। लेकिन जहाँ किसान संगठन की बात है तो हमारे मंत्री जी से बात कर चुके हैं। अमृता 2023 की चुनाव की पहली बैठक को मंथन के दौर जारी हो चुके हैं। तब मिशन 2023 से लेकर दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ भाजपा नेता मन के एक महती बैठक हुआ थे और दिल्ली जाए के पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि संगठनात्मक गतिविधि और आगू के कार्य योजना पर चर्चा करे जाए। प्रदेश भाजपा के घलों का कार्य योजना बनाए हैं और जो वरिष्ठ नेता मन के मार्गदर्शन मिली वह कहने के संगठन के स्वरूप के काम राष्ट्रीय नेतृत्व के है ता उन्हें रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही है कि दिल्ली में भाजपा के बैठक उकर आंतरिक मामला है। फिर पाछू कुछ बछर ले प्रदेश में भाजपा जनता के संगे संग अपन आला कमान के भरोसा ला खुआ थे। अलग अलग राज्यों से केंद्र की चर्चा चल रही है, जो संगठनात्मक गतिविधियां भी चल रही है और भावी कार्य योजना, और विशेष रूप से जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 1.5 साल से कम का वक्त बाकी है, तो कार्य योजना पर चर्चा भी होगी और पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक मामला है, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है वो किस लिए बुलाया गया, क्या उसकी है। लेकिन शुरू से ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें तो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे लगातार वो असंतोष व्यक्त करती रही है और वो अलग अलग बयानों में वो परिलक्षित भी हुआ है कि यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं जनता का भी और पार्टी के आला कमान का। और अब बात करते हैं दुर्ग जिला के। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहाँ के दौरा में रही हैं, जी हाँ वहाँ भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलई के हथखोज में निर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क के लोकार्पण करे हमें। रेल इंडस्ट्रियल पार्क में रेलवे ले जुड़े औद्योगिक यूनिट पर आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण करे गए हैं। रेल पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपया के लागत ले सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाइट आदि के निर्माण करेंगे हैं। मुख्यमंत्री यह उद्घाटन के साथ पहली भाजपा सरकार ऊपर निशाना घलोक साधिन हवे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हाईवे पेट्रोलिंग और मानव तस्करी के रोकथाम पर 61 वाहन ला हरा झंडा दिखा के रवाना करी। राज्य में पुलिस प्रशासन ला तुरते कार्रवाई पर ये 61 नवा वाहन मिले हैं और ये हाईवे पेट्रोलिंग पर 15 वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अंतर्गत 24 वाहन और कानून व्यवस्था पर 22 वाहन शामिल है। ये मौका में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये ला बढ़िया पहल बताई। आज गृह विभाग के द्वारा 61 गाड़ियों को लोकार्पित किया गया है, जो एक्सीडेंट हो तत्काल पहुंच के रेस्क्यू करना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना, तो इसमें सुविधा बढ़ जाएगी। बालकों के, महिलाओं के जो इस प्रकार से मानव तस्करी करते हैं तो उसके लिए भी वाहन की व्यवस्था सुविधा दी गई है।
तो उम्मीद करे जा सकते हैं कि ये 61 वाहन मिलेले लोगन के सुरक्षा बढ़ी। बिल्कुल आगे बढ़थन परसाकोल ब्लॉक मामला में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट हा आधा रात के पेड़ कटाई के मामला में राज्य सरकार ले रिपोर्ट तलब करे है। याचिका में बताए गए है कि 1 लाख ले ज्यादा पेड़ कटे के खतरा हवे। साथ सरकारी कंपनी के नाव में ब्लॉक लेके निजी कंपनी अडानी ला खदान सौंपे के आरोप लगे है। काम रुकवाए पर दे गए आवेदन में अवैया सुनवाई 4 मई के हुई। आगू बढ़थन और बताथन के कमल विहार से संबंधित जोन खबर मन दिखावा थन ओखर खबर के जो सच्चाई होकर तस्वीर घलोक आगू आए और बेहद रोचक तस्वीर हवे। हमारे दर्शक मन दिखाथन कमल विहार के मुख्य सड़क मन में 12 फीट तक के गहरा खुले मेन होल सड़क दुर्घटना के कारण बने थे जिले लेके खबर दिखा रहे हैं। तो बुधवार के फिर एक मेन होल में एक घटना हुई से कमल विहार के सेक्टर 10 में के बीच में सड़क ऊपर स्थित एक 12 फीट गहरा मेन होल में एक मवेशी गिर गिरी। जिला तीर तार के खिलत लइका मन स्थानीय लोगन ला ओखर सूचना दी। एकर बाद लोगन गौ सेवा प्रेरण संगठन ला एक सूचना दी। जी हाँ, संगठन हा मशीन बुलवा के मेन होल ला खुदवा के और मवेशी ला निकाले बर जगह बनाई। उन्हें घटना के बाद स्थानीय लोगन में आक्रोश देखे बर मिला थे। लोगन के कहना है कि कोनो लइका गड्ढा में गिर जाते ओखर जान घलो चल देती। उन्हें घटना ले आरटीओ के लापरवाही घलो उजागर हुए है। बता दें कि IBS24 सरलग कमल विहार में पहले अव्यवस्था ले लेके खबर दिखावा थे, फिर जिम्मेदार अधिकारी और संचालक मंडल ध्यान नहीं देवत। तो तस्वीर आप मन देखा तो कि कैसे यहाँ मशीन के जरिया गड्ढा खोद के मवेशी ला निकालेगी से। और खबर हम सरलग दिखावा था भारी अव्यवस्था है। यहाँ लइका मन के गिरे के खतरा मेन होल मारी थी। बिल्कुल जान माल के खतरा है। और सबसे बड़े बात अभी गर्मी के मौसम है। ऐसा में अगर इसने गड्ढा में कोनो गिर जाही मवेशी या इंसान तो ओखर जान जो है ओखर जान भी जा सकत है। सरलग हमन ये खबर दिखात रही हो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मन देखा तो IBS24 में। जी हाँ, गड्ढा खोद के कमल विहार के गड्ढा ले एक मवेशी ला निकाले गए है। हमन पहले भी एक खबर दिखा रहे हैं। लइका मन जब देखिस को मवेशी गिर गए तो एक सूचना देगिस। एक गौ सेवा जो संगठन है ओला एक पर सूचित करेगी। ओकर बाद वो मन पहुंची है और जैसे तैसे यहाँ गाड़ी ला के वो गड्ढा खोद के वो मवेशी ला निकालेगी। से तस्वीर आप मन दिखाओ। दूसर खबर देखथन तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान मन के आत्महत्या करे के मामला थमत नहीं है। आज कांकेर जिला के कोयली बेड़ा के कामटेड़ा BSF कैंप में एक जवान हा अपन सर्विस राइफल ले खुद ला गोली मार लेन। उज्जवल नंदी नाव के ये जवान नाइट ड्यूटी के बाद बिहनिया 6 बजे अपन बैरक में लहुटे रही से। जवान पश्चिम बंगाल के बरगरा जिला के हवय। जवान के सवला पोस्टमार्टम के बाद कोयली बेड़ा लाएगिस। SP शलभ कुमार सिन्हा बताइन के मामला के जांच करे जाते। खुदकुशी के कारण के फिलहाल कोनो पता नहीं चले है। यति बस्तर के जवान अब हवाई जहाज ले अपन घर जाए कर ही और एक सर्वे रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार है ये फैसला करे है। असल में बस्तर के अंदरूनी और संवेदनशील इलाका में पदस्थ जवान मन के छुट्टी के ज्यादा बेरा यात्रा तय करे में निकल जाते। जो न देखत हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय इंडिगो के संग करार करे है और अब जगदलपुर ले रायपुर होत हुए दिल्ली तक सप्ताह में 2 दिन फ्लाइट संचालित करे जाही। जेकर बर जवान मल्ला अपन मुख्यालय ले टिकट बुक करना होही। यति बस्तर जिला प्रशासन घलोक ये पहल के स्वागत करत है। प्रशासन के डहाले कोशिश करे जाते कि जगदलपुर ले दिल्ली तक आम यात्री मन बर घलो फ्लाइट की सुविधा शुरू हो जाए। जो एयरलाइन ऑपरेटर है उसकी पूरी टीम आकर के जगदलपुर हवाई अड्डे का उन्होंने सर्वे किया था और हमें उम्मीद है आने वाले समय में एक चार्टर्ड फ्लाइट शुरू होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और ये एक नया रास्ता शुरू करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिगो की कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहाँ पर आए। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत केच हमल न दो बिदा
फिर 8 बजे छत्तीसगढ़ के बात में आप मन जरूर देखो। दिल्ली में साजिश दरबार 23 में काखर सरकार जय जोहार।